कुछ और करना है? सोच लो एक बार अच्छे से कि नीट ही निकालना है। एकेडमिक सक्सेस इज नॉट द ओनली सक्सेस इन दिस लाइफ बेटा। इसके सिवा भी बहुत से तरीके हैं जीवन में सक्सेसफुल होने के। आप सचिन तेंदुलकर को देख लो, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो वो है नहीं, गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो एकेडमिक सक्सेस ही सिर्फ एक सक्सेस नहीं होती है जीवन में। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका पढ़ाई लिखाई से बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं रहा है और अपने जीवन में उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। वो अपने अपने फील्ड के स्टार रहे हैं, अपने अपने फील्ड के धुरंधर रहे हैं। इसके लिए पढ़ाई का होना हो बहुत ज़रूरी नहीं है, और भी तरीके हैं जीवन में सक्सेसफुल होने को। बहुत बड़े आप लेखक बन जाओ, बहुत बड़े आप कवि बन जाओ, आप बहुत बड़े तबलावाद बन जाओ, आप बहुत अच्छा गीतकार बन जाओ, आपके जीवन में बहुत कुछ है करने को। एकेडमिक सक्सेस इज नॉट द ओनली सक्सेस इन दिस वर्ल्ड। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये सिर्फ आईआईटी, नीट या इस तरह की परीक्षाएं, कंपटीशन ना निकाला हो और इसके सिवा भी अपने जीवन में बहुत अच्छा किया हो, बड़े कलाकार बने हो अपने जीवन में। पर ये फैसला ले लो, अगर नीट ही है जीवन में तो इसके लिए सच्चे दिल से आ जाओ, और कुछ और है तो इसको छोड़ दो। जीवन में जो करो ना बेटा, उस चीज को पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से, पूरी गंभीरता से करो, क्योंकि देखिए जीवन एक ही बार आपको मिलना है। अब तो आप बड़े भी हो गए, ये सब चीज़ें समझने भी लगे हो, छोटे बच्चे नहीं हो आप, 17 साल के तो हो गए। तो आपको ये बात तो अब समझ में आने लगी होगी कि ये जो जीवन मिला है ये एक ही बार मिला है, इसके बाद ना जाने क्या होगा, इसके बाद ना जाने क्या होगा। तो जो करना है इस जीवन काल में करना है। 17 साल जीवन के निकल गए आपके, और जीवन कितना लंबा होने वाला है पता नहीं। आप सबने मन में तो सोच रखा होगा कि कम से कम 90 वर्ष तो मैं जीऊंगा ही। अभी तो सिर्फ 17 साल गए हैं, पर कह नहीं सकते। ये बहुत ही कड़वी बात है, पर कब मृत्यु हमारा इंतजार कर रही हो पता नहीं। तो जरूरी है कि हर दिन को हम ऐसे जिएं कि मृत्यु कल आने वाली है, और उस तरह से हर दिन को बेहतरीन बनाएं। आज कोई भरोसा नहीं है कि इस सेशन को निकलने लेने के बाद मैं निकलूंगा तो घर पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, किसी बात का कोई भरोसा नहीं। लाइफ इज कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल, कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। मैंने अपने बहुत क्लोज लोगों को अपने साथ 2 मिनट पहले हंसते देखा है, और आधे घंटे बाद मैंने सब पता चला है मुझे कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे जैसे आप बड़े हो गए, ये कड़वे सच आपको जीवन में और मिलेंगे। हम लोग का स्कूल में एक मित्र था, आज फ्रेंडशिप डे है तो ये बात भी मैं बता दूं। हमारे स्कूल में एक बहुत अच्छा मित्र था, मेरे घर के पास में ही रहता था। क्लास 6 से, क्योंकि मेरा घर बिक गया था क्लास 6 में, तो हम लोग किराए के घर पे चले गए थे। क्लास 6 में मेरा घर बिक गया, हम लोग किराए के घर पे, इलाहाबाद में एक जगह है बेनीगंज करके एक जगह है इलाहाबाद में, उसके पास में हम लोग नयापुरवा एक जगह है, वहाँ पे असल में किराए के घर पे गए थे। और मेरे स्कूल का एक बड़ा ही अच्छा मेरा मित्र था, और मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। नाम नहीं बोलेंगे, कहीं से उसके परिवार वालों को वीडियो दिखे तो उनको भी बुरा लगेगा। तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, और क्लास 6 से हम लोग साथ में स्कूल जाते थे, वही साइकिल से, बगल में साइकिल चला के। और मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ था, मुझे याद है कि एक बार मैं स्कूल घर से निकला और स्कूल पहुंच गया, और साइकिल के करियर पे मेरा बैग तक नहीं लगा था। मैं पता नहीं अजीब दुनिया में रहता था, बहुत ही भोंदू बच्चा था मैं। तो साइकिल के करियर पे मेरा बैग ही नहीं लगा था, बिना बैग लिए स्कूल पहुंच गया था मैं उसके साथ। तो स्कूल पहुंचते वक्त उसने देखा, बोला पांडे, मेरे को पांडे बोलते हैं दोस्त, बोला पांडे बैग कहाँ है? हमने कहा अरे यार घर पे छूट गया। और मेरा बहुत ही प्यारा मित्र था। फिर उसके बाद हम सब अलग अलग कॉलेज चले गए, स्कूल में बहुत मस्ती की साथ में। हमेशा हम लोग कहीं भी घूमने जाते थे ना, तो घूमने का प्लान हमेशा वही बनाता था कि कहाँ पिकनिक पे चलना है, हमेशा वही डिसाइड करता था कि यहाँ चलेंगे, और शाम को कोचिंग के बाद यहाँ मिलेंगे सब लोग। ये सारी चीज़ें कि अब हम लोग साइंस का प्रोजेक्ट बनाएंगे तो यहाँ मेरे घर पे बैठेंगे, और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम लोग यहाँ पे घूमने चलेंगे। पांडे तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कोई नहीं, तुम्हारे हिस्से का 100 रुपये मैं दे दूंगा। और इस तरह का मेरा दोस्त था। फिर हम लोग सब कॉलेज चले गए, और कॉलेज जाने के बाद ऐसा होता है कि हम लोग अपने स्कूल के दोस्तों से कुछ दिन के लिए थोड़ा दूर हो जाते हैं, और
फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में मेरी उससे बातचीत कम हो गई और इतनी कम हो गई कि धीमे-धीमे मैंने उसके मैसेज का रिप्लाई देना ही छोड़ दिया। हो जाता है, कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि आप दूर हो जाते हो, बातें कम हो जाती है। और सेकंड ईयर में ऐसे ही चल रहा था, एक रात उसका बड़ा लंबा-सा मैसेज आया कि मैं बहुत परेशान हूँ, जीवन में बहुत दुःख है और इस तरह की बातें हैं, इस तरह की चीज़ें उसने मुझको लिख के भेजी, तो मुझे लगा कि ये कुछ ज़्यादा परेशानी में है। फिर मैंने उसे कॉल किया तो पता चला कि वो सेकंड ईयर कॉलेज में था और थोड़ा डिप्रेस था कॉलेज के अंदर, कुछ उसने उधार-उधार भी लोगों से ले रखे थे। इस तरह की परेशानी थी, मैंने उसको समझाया-वमझाया कि सब सही हो जाएगा, हम लोग मिलेंगे। फिर डिसाइड हुआ कि हम लोग लगभग 1-2 महीने बाद इलाहाबाद में रहने वाले हैं, वहाँ मिलेंगे। क्योंकि मैं भी पहुँच रहा था शहर, वो भी पहुँच रहा था। और ये हम लोग की बात हुई होगी इसके करीब 1 डेढ़ महीने बाद पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया और वो दोस्त नहीं रहा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो लोग आपको बहुत प्यार करते हो ना, उनको अपने पास रखो, उनसे बात करते रहो। आपको नहीं पता है आप उनको कब खो दोगे, कब वो जीवन से चले जाएँगे। सच्चा प्यार करने वाले लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं, उनकी बहुत इज़्ज़त करो।